हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज के खंड काव्य में रसखान के चौथे सवये का भाव जानेंगे। इसके पहले हमने 3 सवयों का भाव समझा था। उसमें हमने ये जाना कि रसखान किस प्रकार से सभी रूपों में ब्रज के निकट और कृष्ण के निकट ही रहना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरे में वो सभी सिद्धियों को भी नंद की गायों को चराकर और ब्रज के वन बाग को निहारने में यदि उनसे कोई तीनों लोगों उसके बदले में यदि कोई उन्हें तीनों लोगों का राज्य देता है तो भी वो उसे ठुकरा देते हैं। और तीसरे में गोपियाँ श्री कृष्ण का स्वांग रचती हैं और स्वांग रचने के बाद वो ये कहती हैं कि सब कुछ तो हम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार श्री कृष्ण क्रियाकलाप करते थे, परंतु उनकी मुरली जो सदैव उनके साथ रहती थी, जिसे वो स्वयं से अलग नहीं करते थे, सदैव अपने होठों से लगाए रहते थे, अपने पास रखते थे, मैं उसको अपने होठों पे नहीं रखूँगी। अब चौथे सवये में रसखान जी कह रहे हैं कि गोपियों के मन के भाव को बताते हुए कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, काननी दय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजय हो, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए हो तो गए हो, तेरी कहे सिगरो ब्रज लोगनी काल ही को कितनो समझे हैं, माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जय है न जय है न जय है। तो प्रस्तुत सवया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित रसखान के सवये से लिया गया है। इस सवये में रसखान एक गोपी का वर्णन कर रहे हैं जो कहती है कि कृष्ण की मुस्कुराहट इतनी मधुर है, इतनी मोहक है कि सबके प्रभाव से बचा जा सकता है, लेकिन उनकी मुस्कान के वशीभूत सबके प्रभाव से तो हम बच सकते हैं, लेकिन उनकी मुस्कान से हम नहीं बच सकते हैं, उसकी मुस्कान के हम वशीभूत हो जाते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रही है कि हम उनकी मुस्कान के वशीभूत ना हो, ऐसा कोई भी नहीं है। तो इसीलिए वो ये कह रही है कि काननी दय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजे हों। गोपी कह रही है, जब कृष्ण मंद मीठी मधुर धुन में बंसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों को उंगलियों से या अपने हाथों से ढक लूँगी, यानी अपने कानों में उंगलियां लगा लूँगी। होता है ना, जब बहुत शोर होता है, हमको इरिटेशन होता है तो क्या करते हैं, कहते हैं कि ना अरे बंद करो इसको, या फिर अपने कान पे हाथ लगा लेते हैं, कानों में उंगली डाल लेते हैं, है ना। तो उसी तरह से उनकी मादक मुरली की धुन को वो गोपियाँ कह रही हैं कि जब सुनाई देगी तो हम अपने कानों में उंगलियां डाल लेंगे। क्यों? क्योंकि जब वे अपनी मोहनी तान में गोधन के गीत गाएंगे तो घर की अटारी पर कैसे ना जाऊं, यानी कि उसमें इतना आकर्षण होता है कि उनकी मुरली की धुन को सुनकर गोपियाँ अपने आप ही सारे कार्यों को छोड़कर उस धुन को सुनने में मग्न हो जाती हैं। तो वही ये कह रही हैं कि जब कृष्ण मधुर मुरली की धुन को बजाएंगे तो हम अपने कानों पे उंगलियां डाल लेंगे या अपने कानों को ढक लेंगे, जिससे वो मादक मुरली की धुन हमारे कानों में ना जाए, जिसे सुनकर हम अपने सर्वस्व भूल जाते हैं, सारे कार्य को भूल जाते हैं। इसलिए गोपी कहती हैं, मैं बार बार सभी ब्रजवासियों को कह रही हूँ कि कल जब वो यहाँ आकर मुस्कुराएंगे तो सबके लाख समझाने पर भी उनकी मुस्कुराहट के प्रत्युत्तर में मुझे मुस्कुराना ही होगा, ठीक। अर्थात मैं कृष्ण की मुस्कान की मादकता से बच नहीं सकती है। तेरी कहें सगरे ब्रज लोगनी काली को कितनों समझाए, मतलब मैं सभी ब्रज के लोगों से
बार बार पुकार कर कह रही हूँ कि कल जब वे आकर यहाँ मुस्कुराएंगे तो लाख समझाने पर भी मैं उनकी मुस्कुराहट को नहीं अनदेखा कर सकती हूँ, बल्कि उनकी मुस्कुराहट के जवाब में मुझे भी मुस्कुराना ही होगा। ठीक है। माई रिवा मुख की मुस्कान संहार न जय है न जय है न जय है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी मादक है कि कोई भी उससे बच नहीं सकता। यदि वे देखकर मुस्कुरा रहे हैं तो उसके प्रत्युत्तर में हमें भी अवश्य ही मुस्कुराना होगा। ठीक। काव्यगत विशेषताएं। यहाँ कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान का अचूक प्रभाव बताने के साथ साथ गोपियों की विवशता का भी सजीव चित्रण किया गया है। विवश यानी कि वो विवश होकर अपने आप ही वो स्वयं को रोकना चाहती हैं। उनकी मुरली की धुन को सुनने के बाद वो कहती हैं कि मैं नहीं सुनना चाहती हूँ, क्योंकि हम उस मुरली की धुन के वशीभूत हो जाते हैं, तो हम उस धुन को नहीं सुनना चाहते हैं, अपने सारे कार्य को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं उस धुन के आगे। तो इसमें स्त्रियाँ गोपियों की व्यवस्था का भी चित्रण किया गया है। फिर पंक्ति है, न जय हैं की आवृत्ति से अपनी व्यवस्था को स्पष्ट किया है। न जय है न जय है मतलब कि हम नहीं ही जाएंगे, कितना भी वो मुरली की धुन को बजाएंगे, लेकिन हम अपने कानों को बंद रखेंगे, जिससे हमारे कानों के अंदर वो आवाज़ ना जाए और हम वहाँ तक ना जाएं। फिर है, गोधन गए हैं काल को कितनों समझे में अनुप्रास अलंकार है। ग और ग वर्ण की आवृत्ति, फिर कालिकों कितनों में क वर्ण की आवृत्ति के आधार पर यहाँ अनुप्रास अलंकार है और यहाँ छंद सवैया है। ठीक। तो इस प्रकार रसखान के सवये समाप्त हुए। अब हम अगले वीडियो में इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों को करेंगे। धन्यवाद।